नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की तबीयत और विमान खराब होने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सब जनता के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर जनता रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो तबीयत खराब हो जाती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि पटवारी बड़े नेता है और उन पर मैं टिप्पणी करूं ये ठीक नहीं है। बताइए, जम्मू कश्मीर में आरक्षण मिला क्या किसी दलित को स्वतंत्रता के बाद से अभी तक? जब धारा 370 हटी उसके बाद वहाँ पर दलित भाइयों को आरक्षण मिला। तो आरक्षण समाप्त करने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने धारा 370 लगाई? और इसलिए पहले इतिहास भूगोल पढ़ें जीतू पटवारी जी, उसके बाद कोई चर्चा करें। सर, राहुल गांधी की तबीयत खराब हो गई है, कभी प्लेन खराब हो जाता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा ही सब जनता की रिस्पांस पर डिपेंड करता है कि जनता कैसा रिस्पांस कर रही है। अगर जनता रिस्पांस नहीं करती तबीयत खराब हो जाती है, तो ये बहुत स्वाभाविक है तबीयत खराब होना। हाँ, अगर जनता रिस्पांस करती है तो बुखार में भी व्यक्ति जाता है। तो आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आई एम नॉट वेल बट आई एम गोइंग टू धार, क्योंकि मुझे लगता है कि कार्यकर्ता वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण यादव, पूर्व राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल दमोह पहुंचे, जहां से उन्होंने कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन कर आचार्य समय सागर महाराज का आशीर्वाद दिया। इसके बाद पीसीसी जीप और अन्य नेता हेलीकॉप्टर से तेंदुखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने दमोह लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी के समर्थन में चुनावी आमसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है। 4 सीट ऐसी है जिसमें 3 हम जीतेंगे और एक में 50-50 की टक्कर है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। तो इसका मतलब है ऐसा ही राजस्थान में, ऐसा ही छत्तीसगढ़ में, यहाँ हमारे पास एक भी सीट नहीं थी। इसका मतलब परिवर्तन है। और साउथ में तो बीजेपी का झंडा भी नहीं मिलता है। यहाँ 3000 भी हुए हैं, वहाँ हजार भी मोदी जी की सभा में नहीं हो रहा है। ये एहसास कराता है कि लोगों को 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने यातना दी, दुख दिया, महंगाई की मार मारी, जो करप्शन का जो खुला नाच किया, जो बॉन्ड से बीजेपी की कलाई खुल गई, मोदी जी की कलाई खुल गई। तो ये जो भावनाओं में लेके जो अलग अलग भावनात्मक मुद्दों पे बात करते थे, जनता सुनना नहीं चाहती। अब ये नफरत की, घृणा की, भावना की ऐसी बातें करते हैं बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रवीण पाठक ने चुनावी प्रचार और तेज कर दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर मतदाताओं से कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि डबरा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में प्रवीण पाठक के साथ डबरा विधायक और क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सघन जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के समर्थन में तेंदुखेड़ा की कृषि उपज मंत्री परिसर में एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि मैंने नवरात्रि के दौरान माता रानी से एक ही कामना की है कि मुझे इस धरती पर बार बार जन्म जरूर देना, जिससे मैं जनता की सेवा कर सकूं। वो कैसे है, लेकिन ये तो जनता के लिए लड़ने मरने खपने वाला और सेवक उम्मीदवार है। पूरा विश्वास है दर्शन चौधरी भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस कहती है बीजेपी धर्म के नाम पर चुनाव कांग्रेस तो कुछ भी कहेगी। क्यों राम का विरोध किया? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? अब इधर उधर मुंह छुपा के धर्म की बात करते हैं। भगवान महावीर जी का जन्म कल्याणक महोत्सव देश भर में धूमधाम और उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, साथ साथ अन्य रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। इसी कड़ी में नगर में भगवान महावीर स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई है। खबर ग्वालियर से है, जहां बीते सालों की तरह इस साल भी बजरंग बाल मंडल, वैदिक शिक्षा समाज कल्याण और पर्यावरण गौ सेवा समिति द्वारा हनुमान प्रकोटोत्सव के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन निरंतर जारी है। इसी कड़ी में 24 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा और भव्य चल समारोह के साथ 25 अप्रैल को सिंगर सुरेश गहलोत और संजू के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है।
श्री बजरंग बाल मंडल वैदिक शिक्षा समाज पर्यावरण गौ सेवा समिति के द्वारा बालाजी महाराज का हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो कि 23 तारीख से प्रारंभ होकर 24 तारीख 25 तारीख तक चलेगा। 23 तारीख को सुबह बालाजी महाराज का रुद्र अभिषेक हवन पूजन किया जाएगा। 24 अप्रैल को बालाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि मैना वाली गली से प्रारंभ होकर दाल बाजार, लोहिया बाजार, ऊंट पुल, डीडवाना गोली, सराफा बाजार, महाराज बड़ा होते हुए मैना वाली गली में समापन होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री महंत 108 बलवी गिरी जी महाराज प्रयागराज से उपस्थित रहेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में युवती से विवाद होने के बाद एक युवक ने होटल में आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों ने युवती पर गला दबाकर मारने का आरोप लगाए हैं। फिलहाल विजयनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मरने वाला मेरा भांजा लगता है और ये लड़की आकांक्षी का रात में 3 बजे फोन आया था कि आपके भाई ने फांसी लगा ली है। तो जब हम होटल पहुंचे तो हमें होटल में हमने देखा बेड और जो पंखे की हाइट थी वो सिर्फ 5 फीट है और हमारे भाई की हाइट, भांजे की हाइट 5.5 फीट है। तो ये कैसे फांसी लगा लेगा। और लड़की ने इससे पहले वहाँ एम्बुलेंस भी बुला ली थी, लड़की के पूरे परिवार के लोग आ गए थे, यानी लड़की ने पूरी सेटिंग कर ली थी आकांक्षी ने। और जब हम पूछे तो लड़की रात भर से उसके साथ थी। ये पहले होटल में गए हुए, कई पब में गए, तो उसके बाद ये होटल में आए। तो रात में 3 बजे हमारे पास इसका फोन आता, तो फिर हम सीधे मौका हमें शक ये है कि इसी लड़की ने हमारे भांजे को मारा है। ये मृतक मुस्तफा पिता मोहम्मद जाहिद 22 साल उम्र बताइए, वो भी चंपाबाग हाथीपाला का रहने वाला है, जो गैलेक्सी होटल पे मतलब फांसी लगा के फांसी लगाने के बाद पेट में पड़ा हुआ मिला था। अभी जांच जारी है, उसके गर्दन पे मतलब निशान पाए गए हैं। जबलपुर कलेक्टर द्वारा मुहिम चलाई जा रही थी कि जो भी प्राइवेट स्कूल संस्थान अभिभावकों से कॉपी किताब और ड्रेस के नाम पर पैसे वसूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीमें बनाकर कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन जबलपुर कलेक्टर किसी भी प्रकार से उन्हें दंडित नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे जिलों में कार्रवाई जारी है। इसी विषय पर जबलपुर नागरिकता उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच ने जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सौंपा गया है 30 फर्जी और जिसे संबंधित अधिकारी कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा। उचित कार्रवाई होगी। वर्ष 2017 में और उसके नियम 2020 में जाहिर किए गए हैं। नियम के तहत ये कहा गया है कि यदि मान लीजिए स्कूल की फीस यदि बढ़ाई जाती है या किताबों की यदि मान लीजिए कुछ गलती है, तो उसकी पूरी जानकारी हर स्कूल को अपने पोर्टल पर रखना चाहिए। 90 दिनों के पूर्व रखना चाहिए, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पूर्व, 3 महीने पहले। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिला प्रशासन इतना सुस्त पड़ा है कि उन्होंने किसी का भी पोर्टल सोच के नहीं देखा। यहाँ पर केवल 55 स्कूलों को नोटिस जारी करके चुप पड़ गए हैं। 22,000 किताबें जब्त करके चुप पड़ गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां बुरहानपुर जिले के थाना खकनार पुलिस के अवैध हथियार सप्लाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पाचौरी से हथियार खरीद कर जा रहे दिल्ली के आरोपी को खकनार में घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के पास से 10 अवैध देसी पिस्टल बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसमें आज सुबह के वक्त थाना खकनार के थाना प्रभारी उनको सूचना मिली थी कि जो खकनार में पुराने पेट्रोल पंप के पास में 3 लोग हैं, जिसमें 2 सिकलीगर और एक अन्य व्यक्ति है जो कि कहीं न कहीं हथियारों का एक्सचेंज से जुड़ा हुआ मामला। पुलिस द्वारा वहाँ पर तबीज दी गई थी। तबीज में यह मिला कि उस व्यक्ति को जो वहाँ पर अनजान था उसको पकड़ा गया है। उसके बैग की तलाशी ली, क्योंकि दोनों जो सिकलीगर के मोटरसाइकिल से
तो भाग चुके थे और उनके जब बैग की तलाशी ली तो उसमें 10 पिस्टल पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। ग्वालियर पुलिस को चकमा देने के लिए चेन स्नेचर ने पुलिस के नाम का ही सहारा ले लिया और बदमाशों ने बाइक के आगे और पीछे की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पुलिस लिखकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जहां पुलिस ने बताया कि चेन स्नेचरों को दबोच कर लूट में इस्तेमाल बाइक और लूटा गया मंगलसूत्र भी बरामद हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना क्षेत्र में अभिनंदन वाटिका के पास से एक महिला का मंगलसूत्र की लूट की घटना घटित हुई थी। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल उसमें टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया गया था सीएसपी महाराजपुरा के नेतृत्व में। उनके द्वारा लगातार टेक्निकल साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मुरैना जिले के रहने वाले हैं। दोनों कब्जे से मंगलसूत्र और एक मोटरसाइकिल बरामद की जिस पर पुलिस आगे पीछे पुलिस लिखा हुआ था। प्रकरण में और भी पूछताछ की जा रही है इन घटनाओं से। सागर के देवरी कला के ग्राम देगुआ में कुएं में ब्लास्ट के लिए खोद रहे गड्ढे के दौरान डायनामाइट ब्लास्ट हो गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 3 मजदूर और एक खेत मालिक का लड़का भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम देगुआ में खेत में बने कुएं में गहराई बढ़ाने के लिए डायनामाइट ब्लास्ट करने के लिए गड्ढे किए जा रहे थे। इसी दौरान एक डायनामाइट अचानक ब्लास्ट हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर से खबर है, जहां गुब्बारे बेचकर परिवार की मदद कर रही नाबालिग को अगवा कर उसके साथ बलात्कार और फिर दिल्ली में दे कारोबारियों को बेचने की कोशिश करने वाले महिला और उसका साथी पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां नाबालिग के पिता ने आरोप लगाया था कि दोनों आरोपी कई और बच्चियों को इसी तरह दे कारोबारियों को थमा चुके हैं, वही पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। किशोरी के संबंध में अपहरण की जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी और जब किशोरी के परिजन रुड़की से लेके आए थे तो उसके स्टेटमेंट के आधार पर एक महिला और एक पुरुष का नाम आया था कि उनकी भूमिका संदिग्ध है। उनके द्वारा इनको गुमराह करके इसके साथ दुष्कर्म किया गया। दोनों आरोपियों को कोतवाली पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन से मुखबिर की सूचना पर से उनको हिरासत में लेके गिरफ्तार किया गया और दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर शहडोल से है, जहां बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर घाट के पास पलट गई और इस हादसे में बस में सवार कई बारातियों के घायल होने की खबर है। जहां घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बारातियों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।